फिनिश गेज एक रेल रोड वर्कर ये आम दिनों की तरह ही अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है। इसका मेन काम होता है एक्सप्लोजन करना। जो भी बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आते थे उसको ये एक्सप्लोजन के माध्यम से हटा देता था। तभी एक अचानक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और एक 3 सेंटीमीटर का मोटा रॉड इसके जबड़े से होते हुए दिमाग के फ्रंटल लोब में जा घुसता है। विस्फोट इतना तेज था कि इसके खोपड़ी के बाहर भी 3 सेंटीमीटर का मोटा रॉड दिख रहा था। सबको यही लगा कि शायद अब गेज नहीं बचेगा, लेकिन इतना भयानक हादसा होने के बाद भी फिनिश गेज बच जाता है। परिवर्तन मात्र ये होता है कि उसका हंसता खेलता जो चेहरा था वो चिड़चिड़ापन में बदल चुका था। और यहीं से स्टार्ट होता है लोबोटॉमी का कंसेप्ट। ये जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है दरअसल यही है लोबोटमी, जिसमें दिमाग के ऊपरी वाले भाग को कट किया जाता है। कट करने के बाद उसको खोला जाता है और उसके बाद ब्रेन में ड्रिल किया जाता है ताकि ब्रेन के फ्रंटल लोब का कनेक्शन थैलेमस के कनेक्शन से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। दरअसल फ्रंटल लोब जो है थॉट्स एंड इमोशन को प्रोसेस करता है, इसीलिए फ्रंटल लोब का कनेक्शन थैलेमस के कनेक्शन से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी जितना भी अननेचुरल बिहेवियर है बाकी ब्रेन के हिस्सों तक जाएगा ही नहीं और जो बिहेवियर होता है उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। छोटे शब्दों में कहा जाए तो आपका एंगर इशू एंड डिप्रेशन इशू को दिमाग में रड घुसा के फ्रंटल लोब को डिस्टर्ब करके ठीक किया जाता है। यह जो रड है आँख के द्वारा अंदर डाला जाता है, इसलिए क्योंकि आँख का जो निचला वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं था कि ऑपरेशन करने के बाद जो स्थिति बिल्कुल 100% ठीक हो जाता था। उसमें से ज़्यादातर का डेथ हो जाता था या उससे भी बदतर स्थिति हो जाता था। इसीलिए लास्ट में लोबोटमी को बैन कर दिया गया।